सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस। सो इसमें क्वेश्चन आपका इस तरह आएगा, एक्सप्लेन ब्रीफली मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अ प्लेस। या ये वाली टर्म्स आपको एक्सप्लेन करनी आएंगी, मैग्नेटिक और जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। सो ये सारी डेफिनेशन अब करनी है। सो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक एलिमेंट्स आर द क्वांटिटीज विच कैन बी कम्प्लीटली डिटरमाइंस द टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस। सो कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, एक ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कम्प्लीटली हमें बता सकती हैं कि कितनी इंटेंसिटी में, कितनी अमाउंट में आपकी मैग्नेटिक फील्ड एक प्लेन में प्रेजेंट है। अब ये डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक एक्सिस, द लाइन जॉइनिंग द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। सो जो लाइन जो दो पोल्स को मीट कराएंगी वो लाइन को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलेंगे। अब है जोग्राफिकल एक्सिस। जोग्राफिकल एक्सिस क्या होती हैं, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। तो जब अर्थ की रोटेशन आएंगी जिस एक्सिस में, वो आप लिखोगे नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होंगी ये जोग्राफिकल एक्सिस होंगी। मैग्नेटिक मेरिडियन, द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस से जो एक वर्टिकल प्लेन पास होएगा उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। अब जोग्राफिकल मेरिडियन क्या है, जो वर्टिकल प्लेन जो पास कर रहा है जोग्राफिकल एक्सिस में से। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस में से प्लेन पास हो तो मैग्नेटिक मेरिडियन, जोग्राफिकल एक्सिस में से प्लेन पास हो तो वो जोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, तो जोग्राफिकल मेरिडियन में क्या है कि जोग्राफिकल एक्सिस में से जब अर्थ ऐसे कोई प्लेन एक्सिस में पास कर रही है तो वो जोग्राफिकल मेरिडियन बनेगा। अब मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल क्या होगा, अब कह रहे हैं द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट अ गिवन प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जोग्राफिकल मेरिडियन। सो जो एक्सिस इसमें से पास कर रही हैं और जो जोग्राफिकल एक्सिस में से एक प्लेन जो पास कर रहा है, ठीक है, तो वो जो एंगल बनाएंगी, मतलब मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिकल एक्सिस जो एंगल बनाएंगी, ठीक है, तो वो एंगल थीटा आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल होएगा। ठीक है, इसको डिनोट करोगे विद द थीटा। अब है एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक डिप। अब एंगल ऑफ डिप क्या है, इज डिफाइंड एज द एंगल विद विच द डायरेक्शन ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन अ मैग्नेटिक मेरिडियन। कहते हैं कि जितनी इंटेंसिटी से आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रही है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रही है, कितनी इंटेंसिटी से बना रही है, वो एंगल आपका मैग्नेटिक डिप होएगा, ये डेल्टा। ये देखो, ये कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, बी एच बी ई, ये बी है इस साइड, बी एच इधर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये ई बी ई कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके साथ और ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये बी ई चल रहा है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है और पीछे वाला आपका जोग्राफिकल मेरिडियन है। मैग्नेटिक मेरिडियन का कंपोनेंट इसके कंपोनेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो आपका एंगल डेल्टा जो होएगा मैग्नेटिक डिप होएगा। ठीक है, सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ जोग्राफिकल मेरिडियन, ये जो मेरिडियन है ये वाले मेरिडियन के साथ कितना एंगल बना रहा है डेल्टा, वो आपका मैग्नेटिक डिप होएगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, whereas in पंजाब इज़ 90 नियरली 44 है इसका पंजाब में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या है, द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का कितना है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन मेरिडियन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं कि जितना अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक मेरिडियन में बना रहा है, ये देखो ये चीज़ ई बी ई, ठीक है, ये बी एच। कहते हैं कि जितना इंटेंसिटी आपकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना रहा है विद मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा बी ई।
सो ये एंगल डेल्टा बना रहा है विद बी एच, बी ई मेक्स एंगल डेल्टा विद बी एच, ये बी ई है, ये बी एच है। ये कितना एंगल बना रहा है विद डेल्टा, ये देखो ये बी ई है, ये बी ई, ये बी एच, कितना एंगल बना रहा है, दोनों डेल्टा एंगल बना रहे हैं। सो बी एच इज इक्वल्स टू बी ई कॉस डेल्टा, ठीक है, और बी वी इज इक्वल्स टू बी ई साइन डेल्टा। ये बी वी है, बी वी इज इक्वल्स टू बी ई साइन डेल्टा। ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो साइन, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो कॉस, ठीक है। सो एंगल ऑफ डिप एट नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थ फील्ड इज़ 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री एंगल बनाता है यहाँ से, ये देखो ये नॉर्थ, ये आपका साउथ होएगा। सो ये 90 डिग्री एंगल बनाएंगे आपके। द एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर इज़ 0, 0 होएगा इक्वेटर्स पे। अब ये एक्सप्रेशन है आपके, एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। अब मैग्नेटिक डायपोल को आप जब एक्सिस में रखते हो तो वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड फील करता है, ये आपने एक्सप्रेशंस निकालने हैं। सेम है जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले करे थे। सो इसमें क्या है, आप नॉर्थ एंड साउथ पोल को रखोगे। नॉर्थ पोल को आपने इस साइड रखा, साउथ पोल को इस साइड रखा। 2L इसकी लेंथ है, नॉर्थ पे m स्ट्रेंथ है, साउथ पे -m स्ट्रेंथ है, ठीक है। और P ऑब्जर्वेशन पॉइंट है एट अ डिस्टेंस R डिस्टेंस से P पॉइंट रखा हुआ है, सेंटर से O तक का डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस आपका R है, ठीक है। NP डिस्टेंस कितना आएगा, R माइनस ये 2L है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया L, ठीक है। सो R से L माइनस कर दो, N से P तक की वैल्यू निकल जाएगी। ये पूरी R से आप OP माइनस कर दोगे तो NP की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। ON आपका L है, L R में से पूरी वैल्यू में से L माइनस कर दोगे तो NP की वैल्यू आ जाएगी। अगर SP की निकालनी है सो इस साइड भी उतना ही L होएगा। सो R प्लस इधर L, तो S से लेके P तक की वैल्यू आपकी R प्लस L बनेगी, ठीक है। सो आपने मैग्नेटिक पॉइंट जो लिया है, जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड P स्टडी करनी है, पहले नॉर्थ पोल पे ले लेंगे तो वो BN होएगा, μ0/4 पाई m इंटू 1 NP स्क्वायर, डिस्टेंस NP स्क्वायर आ जाएगा। NP स्क्वायर क्या हो गया, R माइनस L स्क्वायर। ये NP अलॉन्ग जो प्रोड्यूस हुआ उसमें लगेगा, इस साइड लगेगा, BN लिखा हुआ है ना। सो इस साइड इसकी मैग्नेटिक फील्ड होएगी। ऐसे ही साउथ पोल का ले लोगे तो साउथ पोल का इधर है तो ये एक्ट करेगा इस साइड। सो इसमें SP स्क्वायर है, SP आपको पहले ही बता दिया, R प्लस L स्क्वायर होएगा। अब कह रहे हैं साउथ पोल वाला लेस होएगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन साउथ पोल इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ पोल। सो आपने टोटल फोर्स निकालनी है। सो नॉर्थ में से आप साउथ वाली माइनस कर दोगे, ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ बाहर आ गई, 1/L माइनस R स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। सो ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, μ0 m/4 पाई 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। तो आप 4RL को 2L इंटू 2R लिख सकते हो, ठीक है, 2L इंटू 2R। सो M इंटू 2L आपने लिख लिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया आपका M, ठीक है। R को एज इट इज़ लिख दिया, R माइनस L स्क्वायर, ये सारा लिख दिया। अब कह रहे हैं फॉर आइडियल डायपोल R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L। सो R डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू L। ये इसके लेंथ ऑफ द वन O टू N, ठीक है। तो ये फिर इसमें क्या है, L को आप निगलेक्ट कर दोगे, L पार 4 आ जाएगा, 4 से ऊपर 1 R के साथ कैंसिलिंग होकर नीचे क्यूब बच जाएगा। ऐसे इक्वेटोरियल वाला आप खुद करोगे, इसको आप खुद सॉल्व करो और मुझे पिक्स भेज देना।